LTT राजगीर जनता एक्सप्रेस, बारमेर हावड़ा सुपरफास्ट से चलकर जोगबनी की ओर जाने वाली सीमांचल। अभी गई थी नेताजी एक्सप्रेस, अब आप लोगों को दिखाते हैं जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों, तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी। बाकी गाड़ी का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और लूप लिया तो मेरे ख्याल से महाबोधि अब ओवरटेक करके अपने को आगे निकलेगी। गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस। पहले दोस्तों मुझे लग रहा था कि आगे चल के कहीं पर ओवरटेक कराएंगे, बट नहीं, हिरन गांव क्रॉस कर चुकी है और अब हमें ओवरटेक करने आ रही है पूरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पूरी से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली। लो जी दोस्तों, पहुंच चुकी अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पटना जंक्शन पर और यहाँ पर अब दिखाता हूँ आपको बढ़िया से रश, क्योंकि इस गाड़ी में अब रश बहुत चढ़ने वाला है। देखिए यहीं से जो है लोकल्स वगैरह चढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। इवन आगे तो खैर क्या ही कहना। चलिए 10 मिनट के आसपास का हॉल्ट है अपनी गाड़ी का पटना जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि गया की और लाइन निकल जाती है, इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ पर अपना खाना वाना आएगा तो वो भाई रिसीव वगैरह कर लूँ। बाकी पटना से तो आपने मेरी काफ़ी जर्नी देखी है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जर्नीज़ पटना से ही होती हैं। चलिए अब इसके बाद डोर प्लेटिंग और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दूर तक नहीं है, बक्सर तक की बात है। बक्सर के बाद फिर दोबारा से डोर प्लेटिंग करने लगेंगे। अभी तो चलेंगे खाना वाना खाएंगे, उसके बाद पॉसिबल होगा तो डोर प्लेटिंग कर लेंगे। चलिए खाना रिसीव कर लो यार एक बार सीट पर जा करके, वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी पटना के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, बिहार की राजधानी है पटना जो है। चलिए 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है अपनी गाड़ी जो है पटना जंक्शन के दोस्तों। बाकी खाना वगैरह कलेक्ट कर लिया दोस्तों, क्या मंगाया वो दिखा दूंगा आप लोगों को। और बाकी पटना में देखिए अपनी वाटर फिलिंग वगैरह भी हुई अपने कोच की जो है, मतलब ट्रेन की ही। एंड भाई लोकल का रश चढ़ा है यहाँ पर, वो ऑब्वियसली चढ़ते हैं। देखो बिहार में रहता है आपकी कोई भी ट्रेन हो, हम सफ़र जैसी गाड़ी में हो गया था जब पाटलिपुत्र हम सफ़र से मैं आया था, उदयपुर पाटलिपुत्र, उसमें भी लोकल चढ़ गया था। तो ये तो फिर भी एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है। चलो डिपार्चर दिखाते, थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन का डिपार्चर होएगा। पीछे की साइड से दिखा दूँगा क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंट भैया है ना, तो उतना चढ़ने नहीं दिया है रश, तो वहीं से ही डिपार्चर दिखा दूँगा। यहाँ तो पैक हो गया भाई। चलो भाई 1:09 पे जो है अपनी गाड़ी का डिपार्चर हुआ है पटना जंक्शन से। अपनी ब्रह्मपुत्र मेल निकल चुकी है पटना जंक्शन से दोस्तों। लगभग 1:10 पे अपनी गाड़ी को डिपार्चर सिग्नल दिया गया था। चलिए भाई खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, केटरिंग वगैरह की सारी सुविधा देखने के लिए मिल जाएगी पटना में, वो कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी अपनी गाड़ी जो है पटना जंक्शन के। बाकी बहुत मेन रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ऑलमोस्ट हर जगह की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी पटना जंक्शन से। चलिए निकल गए दोस्तों अपनी ट्रेन जो है पटना जंक्शन से, और उस और लगी हुई है आप लोगों की पटना NJP वंदे भारत एक्सप्रेस। और बाकी जो ये वाली लाइन जाते हुए देख रहे हैं दोस्तों, ये निकल जाती है आप लोगों के टुवर्ड्स गया जंक्शन की ओर, इसीलिए जो है पटना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी समय हो रहा है दोस्तों शाम के 4:03। अब देखो अब जाकर के थोड़ा खाली हुआ है भाई, अब दिखाते हैं आप लोगों को। थोड़ी देर में जो है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंचने वाली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं। बाकी इस ओर से गया वाली लाइन आ रही है दोस्तों, ग्रैंड कॉर्ड लाइन। बाकी यहाँ समय हो रहा है दोस्तों 4:18। निर्धारित समय से 15 मिनट बिफोर ही अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुँच चुकी है उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अब आपको डायरेक्टली दिवाकर भाई यहाँ कैसे, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने मंगाया था दोस्तों खाना, अपना खाने में डोसा मंगाया था, तो डोसा वगैरह ठीक था। मैंने कहा क्या दिखाता, क्योंकि उसकी पैकेजिंग इतनी बेकार थी
उसको मैं जितनी देर में एडजस्ट करा उसको खाया मैंने। इवन सांभर तो मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी कैस्ट्रॉल वगैरह दिया नहीं था जिसके अंदर मैं करके खा सकता। बाकी बात करें तो फिर उसके बाद आरा आया, मैंने आरा ट्राई भी करा। भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा भर गई, मैंने कहा छोड़ो, अब जहाँ खुला होगा वहीं से रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट करेंगे। तो फिर अभी पीछे दिलदार नगर जंक्शन निकला था, उसके बाद फिर हम मैंने कहा चलो अब DDU से कंटिन्यू करते हैं। बाकी बात करें जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, तो एक मैंने आप लोगों को लाइन दिखाई थी स्टार्टिंग में, जो कि आ रही थी आप लोगों की गया की ओर से। बेसिकली वो ग्रैंड कॉर्ट लाइन है, GC लाइन है, मेन लाइन है, हावड़ा भी निकल जाती है वो वाली लाइन। तो एक तो वो लाइन आती है, दूसरी दोस्तों यहाँ पर एक लाइन आती है काशी बनारस काशी की ओर से आती है। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की टूवर्ड्स प्रयागराज जंक्शन की ओर, एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों की पटना वाली। तो इसीलिए जो है DDU एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है अगर आपको किसी भी साइड की कनेक्टिविटी चाहिए। बाकी गाड़ी यहाँ से चलेगी, अब रुकेगी मिर्ज़ापुर प्रयागराज जंक्शन, फिर उसके बाद आप लोगों का कानपुर सेंट्रल। तो अभी तो खैर काफ़ी सारे हॉल्ट है, गाड़ी देखो बिफोर हो चुकी है, डिले नहीं चल रहा है गाड़ी का, ये चीज़ देख करके अच्छा लगा। बाकी कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब बैक टू बैक एक्शन देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा गेट भी अब खाली हुआ है जा करके, तो अब एक्शन दिखाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। आप लोगों को पता है एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी यहीं पर है आप लोगों का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में ही। बाकी काफ़ी सारी जर्नीज़ देखी हैं जो हम लोग DDU होकर के जाते हैं। मोस्टली जर्नीज़ अगर आप टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ निकलोगे ना, तो आपको DDU होकर ही निकलना पड़े करेगा ज़्यादातर जो है। जैसे राजधानी वगैरह करी थी तो DDU होकर के, पटना जाना है तो DDU होकर के, काफ़ी सारी जर्नीज़ हमने कर रखी हैं। बाकी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से अपनी ब्रह्मपुत्र मेल का। बिफोर आई है तो 4:40 का डिपार्चर है, तो जब भी मिलते हैं आप लोगों से। बाकी डॉट ऑन टाइम दोस्तों अपनी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, बिल्कुल ही डॉट ऑन टाइम। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम दोस्तों अपनी ब्रह्मपुत्र मेल निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। अब यहाँ से चल के सीधा दोस्तों अपनी गाड़ी रुकेगी मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर हॉल्ट है यहाँ से चल के। और अभी आ रही है आप लोगों की उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफ़र एक्सप्रेस, तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। क्रॉसिंग बैक टू बैक दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को पता है यार ये वाला जो सेक्शन है ना पूरा NCR का, मज़ा आने वाला है भाई इसमें। गाड़ी अपनी रफ्तार में नहीं रहेगी, अब आगे चल के हमें ओवरटेक भी पड़ेंगे। अब कौन सी गाड़ी क्या ओवरटेक करेगी वो सब तो आगे बताऊंगा ना, पहले बता दूंगा तो वो मज़ा नहीं रहेगा। चलिए अगर कोई नहीं, फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। चलिए दोस्तों निकल गए अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। ये आ गई दोस्तों आप लोगों की उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफ़र एक्सप्रेस। इसमें भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। भगत की कोठी का वेब 7। कंप्लीट हमसफ़र लिवरी की गाड़ी है भाई, एक पेंट्री कार और एक स्लीपर छोड़ के। मात्र एक पेंट्री गाड़ी LHB में है, बाकी सारा हमसफ़र लिवरी में है भाई, और एक स्लीपर कोच। ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा था जब इसमें ट्रैवल किया था मैंने। मेरे तो बिल्कुल आगे वाला कोचलीपुत्र जंक्शन की ओर, देखिए पूरी हमसफ़र लिवरी में थी ना, मात्र एक स्लीपर कोच है इसके अंदर। चलिए निकल गई उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफ़र एक्सप्रेस। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, ट्रेन अपनी अब फ्लैट 110 की रफ्तार में ही चलेगी टिल आप लोगों का दिल्ली जंक्शन तक। अब हम लोग 110 की रफ्तार में जाने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन तक। स्किपिंग नारायणपुर बाजार।
बाकी दोस्तों अभी आप लोगों को स्किप दिखाते हैं चुनार जंक्शन का। गाड़ी अपनी फ्लैट 110 की रफ्तार में भागी। देखते हैं चुनार जंक्शन का कैसा क्या स्किप देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों चुनार जंक्शन का स्किप दिखाते हैं। स्किपिंग चुनार जंक्शन। क्या स्किप मारा है भाई। बाकी दोस्तों कैसा लगा चुनार जंक्शन का स्किप बताना ज़रूर। अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है LTT राजगीर जनता एक्सप्रेस के साथ, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। बस आ ही रही है, सिग्नल ग्रीन है, जनता एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है LTT राजगीर जनता एक्सप्रेस। जनता एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों 5:33 हो रहे हैं। ट्रेन जो है अपनी पहुंच रही है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर पहुंच रही है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए अपना अराइवल हो रहा है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर दोस्तों। और नंदनकानन की अनाउंसमेंट हो रही है, उसका भी यहाँ पर हॉल्ट है, तो वो भी आ ही रही है। चले नंदनकानन का अराइवल होता हुआ और अपनी भी ट्रेन पहुंच चुकी है मिर्ज़ापुर। ये अराइव करते हुए दोस्तों आप लोगों की आनंद विहार टर्मिनल पुरी नंदनकानन एक्सप्रेस। खाली जा रही है भाई काफ़ी। नंदनकानन सुपरफास्ट एक्सप्रेस जाती हुई दोस्तों। इसका यहाँ पर हॉल्ट है। मुझे लगा आगे क्रॉसिंग मिलती, बट दोनों का एकदम सटीक टाइमिंग बैठा। बाकी स्वागत करता हूँ आप सभी का कालीन भैया की नगरी मिर्ज़ापुर से दोस्तों। मिर्ज़ापुर आप लोगों को पता ही अपनी वेब सीरीज़ और कालीन बेसिकली कालीन मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पर, इसलिए भी मिर्ज़ापुर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया मिर्ज़ापुर में अपनी ब्रह्मपुत्र मेल को। अब यहाँ से चल के दोस्तों अपना अगला हॉल्ट होने वाला है आप लोगों का सीधा प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाकी चलिए निकल चुके दोस्तों अपनी ट्रेन जो है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से। दो मिनट का हॉल्ट था, तो 2 ही मिनट जो है अपनी ट्रेन रुकी है। ज़्यादा देर यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करा है। निकल चुके हैं मिर्ज़ापुर से। नीलाचल, अच्छा रैक शेयरिंग चलती है ना इसके नंदनकानन के साथ। नीलाचल तो वैसे भी ये वाला रूट नहीं लेती है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार कामाख्या। चलिए विंध्याचल रेलवे स्टेशन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग विंध्याचल।
बाकी आ रही है दोस्तों आप लोगों की बाड़मेर से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाड़मेर हावड़ा सुपरफास्ट। अभी गई बाड़मेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसी के पीछे आ रही है आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। सामने से आती हुई आनंद विहार से चलकर जोगबनी की ओर जाने वाली सीमांचल। सीमांचल एक्सप्रेस। बाकी कैसी लगी क्रॉसिंग्स बताना जरूर। अभी नेताजी एक्सप्रेस के साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। गाड़ी देखो अपनी 110 मेंटेन करके चल रही है, 110 से ऊपर नहीं जाएगी, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया। लो भाई, इसका नहीं पता ये कौन सी थी, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, चौकी वाली गाड़ियाँ भी आकर के मर्ज हो रही हैं और प्लस जो पीछे से प्रयागराज जंक्शन की ओर से आ रही है वो भी आ रही है। दोस्तों कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस के साथ। लो आ गई नेताजी एक्सप्रेस। कालका हावड़ा नेताजी। अभी गई थी नेताजी एक्सप्रेस, अब आप लोगों को दिखाते हैं जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों, तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। हो सकता है उससे पहले मैं आप लोगों को स्किप दिखा दूँ मेजा रोड का, जो भी होता है दिखाते हैं। स्किपिंग मेजा रोड। जम्मू तवी टाटा नगर थोड़ी मिस हो गई यार। बाकी अभी गई आप लोगों की जम्मू टाटा नगर, इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की दिल्ली से चलकर अलीपुर द्वार जंक्शन की ओर जाने वाली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, तो वो भी दिखाते। सिक्किम महानंदा आ रही है, उसके साथ भी क्रॉसिंग दिखाते दोस्तों। दिल्ली अलीपुर द्वार सिक्किम महानंदा। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। हमसफर थी दोस्तों। चलिए अपनी ट्रेन जो है स्किप करने जा रही है प्रयागराज शिवकी जंक्शन। स्किपिंग प्रयागराज शिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन पॉइंट इसीलिए है, यहाँ से आप लोग बढ़ सकते हैं दोस्तों टूवर्ड्स जो है सतना कटनी जबलपुर की ओर, जहाँ से आप लोग इटारसी की लाइन से निकल सकते हैं मुंबई साउथ। चले यहाँ पर स्किप कर रहे हैं दोस्तों हम लोग नैनी जंक्शन को। स्किपिंग नैनी जंक्शन।
चलिए यमुना नदी दिखाते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पर समय हो रहा है 6:46। दोस्तों ट्रेन अपनी पहुँच रही है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस ओर से जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं ये आ रही है आप लोगों की ज्ञानपुर रोड होते हुए बनारस की ओर से। और यहाँ पर डिपार्चर हुआ है साकेत एक्सप्रेस अयोध्या कैंट LTT। चलिए दोस्तों अपना अराइवल होता हुआ प्रयागराज जंक्शन पर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे लिया है हमें। बाकी निर्धारित समय से बिफोर ही दोस्तों अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंच चुकी है संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। 10 मिनट का ऑल्ट वैसे भी है और 10 मिनट बिफोर आई है तो लगभग 20 मिनट के आसपास जो है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल रुकने वाली है। गाड़ी बिफोर ही आ जा रही है। कल डिले चल रहा था बट इसको स्लैग अच्छा है तो बिफोर आ जा रही है। बाकी अब यहाँ से चल के लगभग 190 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करेगी और सीधा रुकेगी आप लोगों का कानपुर सेंट्रल। फिलहाल यहाँ पर कुछ है खाने पीने का तो देख लेता हूँ। बाकी कानपुर में मैंने ऑर्डर लगा दिया, कानपुर में आ जाएगा अपना खाना। देखता हूँ कुछ समझ आता तो लेता हूँ खाने पीने के लिए, वरना जंक्शन पॉइंट बता देता फटाफट से आप लोगों को। जंक्शन पॉइंट इसीलिए एक लाइन जो मैंने आप लोगों को दिखाई वो लाइन तो आती है, उसी के बगल में एक लाइन आती है आप लोगों की शायद से फाफाओं जंक्शन वाली लाइन आती है और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों के यहाँ से टूवर्ड्स फतेहपुर होते हुए कानपुर सेंट्रल की और एक लाइन पीछे से आप लोगों को पता ही है प्रयाग DDU वाली आ रही है। चलिए कुछ लेते हैं यहाँ से खाने पीने के लिए। आप लोगों से डिपार्चर पे मिलते हैं दोस्तों। समय अच्छा खासा है अपने पास। बाकी दोस्तों लगभग 8 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। थोड़ा सा डिले हो गया बट चलेगा, कोई नहीं। चलिए डिपार्चर होता हुआ अपना प्रयागराज जंक्शन से प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे लिया था अपनी गाड़ी को। बाकी चलिए दोस्तों गाड़ी अपनी निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब सीधा रुकेगी अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल। स्किपिंग सुबेदारगंज। ब्रह्मपुत्र मेल दोस्तों यहाँ पर स्किप कर रही है सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन को। अच्छा एक्सेलरेट किया है भाई गाड़ी ने सुबेदारगंज प्लेटफॉर्म स्किप करते करते। पहले थोड़ी स्लो डाउन हुई थी, मुझे लगा स्लो ही स्किप मारेंगे बट एक्सेलरेट अच्छा किया है गाड़ी ने अपनी। चलो यहाँ पर अपनी ब्रह्मपुत्र मेल ने स्किप कर दिया दोस्तों सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन को। बाकी दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है अभी प्रयागराज जंक्शन से। नॉन स्टॉप ट्रैवल है अपना कानपुर सेंट्रल तक। फतेहपुर का स्किप जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी फिलहाल जो सीट पे चलते हैं थोड़ा सा चार्ज करना फ़ोन, क्योंकि आप लोगों को पता है कानपुर का मज़ा आने वाला है भाई। बैक टू बैक क्रॉसिंग्स मिलेंगी अपने को और अपने पीछे पीछे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी चल रही है, पुरुषोत्तम महाबोधि। तो ये भी हमें ओवरटेक करेंगे बट अभी नहीं, बाद में करेंगी काफ़ी। तो ये सब दिखाने उसके लिए बैटरी तो चाहिए ना, तो इसको चार्ज कर लूँ ज़रा, फिर आप लोगों से मैं आगे मिलता हूँ दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:34। थोड़ी देर में जो है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल स्किप करने वाली है फतेहपुर रेलवे स्टेशन को। तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। फतेहपुर हम लोग स्किप करने जा रहे हैं तो चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों स्किप दिखाते हैं आप लोगों को फतेहपुर रेलवे स्टेशन का। अपनी ब्रह्मपुत्र मेल स्किप करने जा रही है फतेहपुर रेलवे स्टेशन को। स्किपिंग फतेहपुर। बारिश लगी हुई है भाई यहाँ तो।
फ्लैट 110 की रफ्तार में यहाँ पर फतेहपुर स्किप किया है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल ने दोस्तों। भाई जस्ट फतेहपुर स्किप ही किया था, थोड़ी देर में अपनी ट्रेन जो है ओंग वगैरह पहुंचती। अपनी गाड़ी में चेन पुल हुआ है, देखो अपने ही कोच में, मेरे ही कोच में हुआ है। ऊपर की ओर देखिए रेड लाइट भी जल रही है, यहीं पर चेन पुल हुआ है। गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में थी अभी। प्रेशर रिलीज़ करके गए हैं अभी गार्ड सर जो है, और अब जाकर पता नहीं भाई कौन जो है चेन वेन खींच के चला जाता है। चलो ये इंडिकेशन मिल जाता है कि किस डब्बे से हुआ है लाइट जलने की वजह से। बाकी अभी प्रताप सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है सामने से, बीकानेर कोलकाता, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। बाकी सर जो है प्रताप सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, तो किसी वक्त अपनी क्रॉसिंग हो सकती है। लो आ ही रही है सामने से जो है, और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है भाई फिलहाल जो है। राजा मेरे दोस्त। बीकानेर कोलकाता प्रताप सुपरफास्ट। बीकानेर कोलकाता प्रताप सुपरफास्ट एक्सप्रेस, क्या हॉन्कर था भाई। बाकी चलिए निकल चुके ट्रेन अपनी जो है रिलीज़ के बाद। भाई क्या प्यारी हॉन्किंग के साथ निकली थी प्रताप सुपरफास्ट एक्सप्रेस, भाई मज़ा आ गया था। बाकी गाड़ी का अपना हॉल्ट वैसे भी कानपुर सेंट्रल है, अगर कोई होती है क्रॉसिंग्स वगैरह तो दिखाते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप लोगों से वहाँ मिलते हैं। राजधानी गैंग जहाँ तक है सेंट्रल से पहले देखने के लिए मिलेगी, अब बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी दोस्तों अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है जो आज कर रही है राजधानी गैंग को लीड। न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। सामने से आ रही है दोस्तों न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। आज ये लीड कर रही है पूरी राजधानी गैंग को, न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ। बाकी दोस्तों अभी थोड़ी बहुत देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ, तो वो आ रही है, वो दिखाते हैं आप लोगों को। डिब्रूगढ़ राजधानी। बाकी सामने की ओर से आ रही है न्यू दिल्ली शियालदह राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों, शियालदह राजधानी। तो ये कुछ सीक्वेंस चलता है अपनी शियालदह अपनी राजधानी गैंग का दोस्तों, और हम भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे कानपुर सेंट्रल। ये गई न्यू दिल्ली शियालदह राजधानी एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। चलिए ये भी आ चुकी है, इसके पीछे पीछे भुवनेश्वर तेजस आएगी, उसके पीछे पटना तेजस राजधानी। भाई हावड़ा राजधानी गजब की राजधानी है भाई, नो डाउट। मज़ा आ गया था इसमें ट्रैवल करके यार। चलिए दोस्तों ये गई हावड़ा राजधानी। बाकी दोस्तों इस ओर से जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं या जाते हुए देख रहे हैं, यह आप लोगों की निकल जाती है टुवर्ड्स उन्नाव जंक्शन होते हुए लखनऊ चारबाग एनआर की ओर, लखनऊ गोरखपुर सिवान छपरा की ओर निकल जाती है। बेसिकली आप लोगों की अरुणाचल एसी हो गई, गोरखपुर हमसफ़र हो गई, या बिहार संपर्क क्रांति हो गई, वो इसी लाइन से निकलती है। इवन लखनऊ के लिए जो लखनऊ शताब्दी है वो भी यही रूट लेती है। चलिए दोस्तों अपना अराइवल हो रहा है कानपुर सेंट्रल पे। बाकी यहाँ पर दोस्तों निकलते निकलते भुवनेश्वर तेजस राजधानी, आई थिंक वेब 7 के साथ रजनी शेड का भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये निकल गई भुवनेश्वर तेजस राजधानी दोस्तों। और उस और लगी हुई है आप लोगों की पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना। लो जी पूरी राजधानी गैंग दिखा दी मैंने आप लोगों को। बाकी दोस्तों निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी के साथ अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुंच चुकी है
उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। 20 मिनट की देरी के साथ आइए, फटाफट से बता देते आप लोगों को सेंट्रल किस लिए बोला जाता है, क्योंकि कई जगह की लाइनें आकर के मिलती है। जैसे कि एक लाइन मैंने आप लोगों को दिखाई जो कि आती है आप लोगों की लखनऊ की ओर से उन्नाव के रास्ते, और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों का प्रयागराज वाली लाइन। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है उरई के रास्ते झांसी की ओर, और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की कानपुर अनवरगंज होते हैं कन्नौज बिल्लौर टूवर्ड्स फरुखाबाद की ओर, जहाँ से आप लोग कासगंज की ओर भी बढ़ सकते हैं। और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की इटावा जंक्शन होते हुए शिकोहाबाद फिरोजाबाद टूंडला जंक्शन के रास्ते अलीगढ़ की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन निकलेगी। बाकी 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, और यहाँ पर मुझे खाना वगैरह भी कलेक्ट करना है तो वो कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। बाकी NCR जोन के अंदर आता है, डिवीज़न लगता है आप लोगों का प्रयागराज जंक्शन। काफ़ी बार आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ से जर्नी देखी है कानपुर सेंट्रल से, तो जो भी लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों अभी जस्ट जो है डिपार्चर से। बाकी राजधानी गैंग कैसी लगी बताना ज़रूर। जितनी क्रॉसिंग्स में दिखा पाया 2 ही दिखी, फिर उसके बाद शियालदा थोड़ी धीमे, फिर हावड़ा धीमे, फिर भुवनेश्वर थोड़ी धीमे, फिर पटना तेजस आप लोगों की प्लेटफॉर्म पे। चलिए कोई नहीं, खाना वगैरह कलेक्ट करता हूँ, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। और बाकी चमड़े का भी काफ़ी अच्छे ज़्यादा काम होता है, चमड़े के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है आप लोगों का कानपुर सेंट्रल भाई, आई मीन कानपुर। लगभग दोस्तों 5 से 7 मिनट रुकने के बाद अपनी ब्रह्मपुत्र मेल निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। अपना डिपार्चर हो चुका है कानपुर से। चलिए निकल गई दोस्तों अपनी ब्रह्मपुत्र मेल कानपुर सेंट्रल से, और अब सीधा रुकेगी शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे आई थी अपनी गाड़ी। ऐसे ही टोटल 10 प्लेटफॉर्म है कानपुर सेंट्रल पे। बाकी दोस्तों यहाँ से चल के लगभग 200 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल रहने वाला है, और सीधा रुकेगी अपनी ट्रेन शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। उससे पहले कोई भी हॉल्ट नहीं है, सीधा अपनी गाड़ी शिकोहाबाद रुकेगी। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं सेंट्रल से। चलिए दोस्तों निकल गई ट्रेन अपनी जो है कानपुर सेंट्रल से। बाकी खाना वगैरह मैंने कलेक्ट कर लिया, तभी दिखा दूंगा क्या मंगाया खाने में। बाकी अभी एक क्रॉसिंग आ रही है, वो दिखा देते हैं आप लोगों को। आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। उसके पीछे पीछे संपूर्ण क्रांति आ रही है, वो दिखाते हैं। फिर चलते हैं खाना खाने दोस्तों। बाकी दोस्तों ये आती हुई आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, मधुपुर हमसफ़र आती हुई दोस्तों। आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस दोस्तों। चलिए दोस्तों ये निकल गया आप लोगों के मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर। स्किपिंग गोविंदपुरी दोस्तों, तो गोविंदपुरी यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं, और कुछ ही देर में अपनी क्रॉसिंग होगी न्यू दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर पटना की ओर जाने वाली आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति के साथ। अब डाउट ये है वो यहीं से क्रॉस होगी या फिर उधर से निकल जाएगी, क्योंकि दोनों साइड से जगह है निकलने के लिए। अब देखो कहाँ से निकलती है संपूर्ण, दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों। यहाँ पर अपनी ब्रह्मपुत्र मेल ने स्किप कर दिया है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को। बाकी दोस्तों होप सो आप लोगों को लाइट दिख रही हो। संपूर्ण क्रांति अपोजिट साइड से जा रही है। बाकी चलिए अभी दिखा देते हैं आप लोगों को पनकी धाम रेलवे स्टेशन का स्किप। उसके बाद चलते हैं भाई खाना खाने, भूख लग रही है बहुत देर। पनकी धाम का स्किप देखो, फिर आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं खाने पे। स्किपिंग पनकी धाम।
बाकी आज का अपना डिनर जो कि मैंने मंगाया था टाको बेल से। अब ऑब्वियसली टाको बेल से मंगाया तो बढ़िया ही होगा। मैंने एक राइस बॉल मंगाया और एक पोटैटो रैप, तो इसको खाते हैं एंड आप लोगों से आगे मिलता दिखा दूँगा क्या है क्या नहीं। फ़िलहाल भाई गाड़ी अपने यहाँ से चल के सीधा रुकेगी शिकोहाबाद जंक्शन पे, उससे पहले कोई ओवरटेक वगैरह होगा तो ज़रूर दिखा देंगे। फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं है, आगे मिलते हैं आप लोगों से। बाकी इसके अंदर जो है कोल्ड ड्रिंक है, पैकेजिंग यार बहुत अच्छी है। 7 अप मंगाया था मैंने। ओह वाह यार क्यूट है। ये 7 अप है, प्लास्टिक ही है बट पैकेजिंग अच्छी है नो डाउट। और ये है राइस बॉल और ये है एक पोटैटो रैप। तो चलिए खाते हैं। टाको बेल से मंगाया, ऑब्वियसली टेस्ट वगैरह सब अच्छा ही होगा तो फटाफट से खाते हैं ना। आप लोगों से आगे मिलते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 11:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन जो है स्किप करने वाली है भरतना रेलवे स्टेशन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं भरतना का। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं भरतना रेलवे स्टेशन का। गाड़ी स्लो हो चुकी है बट आगे ग्रीन तो दिया हुआ है, आई थिंक कॉशन लगा हुआ है या तो। स्किपिंग भरतना। स्किप कर दिया भरतना रेलवे स्टेशन को दोस्तों। बाकी कैसा लगा भरतना का स्किप? आई नो थोड़ा धीमे हुआ था बट कोई नहीं, दोबारा से ट्रेन ने रफ्तार बनाई। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन स्किप करेगी इटावा जंक्शन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाता हूँ मैं आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस के साथ। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है दोस्तों इटावा जंक्शन स्किप करने जा रही है और उस पर कोई ट्रेन भी खड़ी हुई है जहाँ तक लालगढ़ प्रयागराज सुपर फास्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग स्किप कर रहे हैं इटावा जंक्शन को दोस्तों। स्किपिंग इटावा जंक्शन और सामने खड़ी है आप लोगों की लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि अभी ओवरटेक खाएगी गोरखपुर हमसफर से और साथ के साथ शिव गंगा से भी। दोनों गाड़ियां इसे ओवरटेक करके आगे निकलेंगी। चले यहाँ पर अच्छी रफ्तार में जो है अपनी ट्रेन ने इटावा जंक्शन को स्किप कर लिया। अभी ये खाएगी ओवरटेक गोरखपुर हमसफर और शिव गंगा से। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस। गोरखपुर हमसफर। चलिए निकल गई गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली बनारस शिव गंगा। ये थी दोस्तों न्यू दिल्ली बनारस शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जस्ट आया मैं, आते ही निकल गई शिव गंगा जो है। जस्ट आया था देख लो, इसीलिए फिर अंदर से दिखा दे, मैंने कहा नहीं तो मिस हो जाएगी। कोई नहीं चलिए, ये गई शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या गजब की रफ्तार में निकली है भाई। बाकी अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाई शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आनंद विहार से चलकर हटिया की ओर जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। तो चलिए वो दिखाते हैं आप लोगों को दोस्तों। इस ओर है ग्रीन सिग्नल और सामने से आ रही है आनंद विहार से चलकर हटिया की ओर जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आती हुई दोस्तों। सामने से आती हुई आनंद विहार हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। झारखंड स्वर्ण जयंती
चलिए दोस्तों, टाइम हो रहा है 12:06। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है शिकोहाबाद जंक्शन, जहां पर अपनी गाड़ी का हॉल्ट है। चलिए उसका अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि एक लाइन आप लोगों की आती है मैनपुरी जंक्शन की ओर से, इसीलिए शिकोहाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी दोस्तों, जो इस ओर से आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, यही आ रही है आप लोगों की मैनपुरी जंक्शन की ओर से, और अपनी ट्रेन पहुँच रही है शिकोहाबाद जंक्शन। चलिए अपनी ट्रेन का अराइवल होता हुआ दोस्तों शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी दोस्तों, निर्धारित समय से लगभग 26 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है शिकोहाबाद जंक्शन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट देगा। आई डोंट नो दिख रहा हूँ या नहीं। बात कर ले फटाफट से शिकोहाबाद जंक्शन की। मैंने आप लोगों को जो लाइन आते हुए दिखाई जो कि आती है आप लोगों की टुवर्ड्स मैनपुरी जंक्शन की ओर से, इसीलिए जो शिकोहाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आप लोगों ने कई बार मेरे साथ इसका स्किप देखा है। बाकी यहाँ से चल के जो अपना अगला हॉल्ट है वो टूंडला जंक्शन, और अपने पीछे पीछे बिल्कुल आ चुकी है गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस। तो जहाँ तक है वो हमें ओवरटेक करेगी आप लोगों का टूंडला जंक्शन पे ओवरटेक करके वो आगे निकल जाएगी। पुरुषोत्तम थोड़ी सी पीछे, देखो वो ओवरटेक करती है या नहीं करती है। बाकी वो ओवरटेक तो करेगी क्योंकि उसका हमसे पहले पहुंचने का टाइम है और वो जाती है आनंद विहार। चलिए आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं। शिकोहाबाद जंक्शन से एनसीआर जोन के अंडर आता है, डिवीजन लगता है आप लोगों का। बाकी इस और कोई तो ट्रेन गजब की रफ्तार में स्किप कर रही है शिकोहाबाद को। वैशाली एक्सप्रेस गई है दोस्तों, क्या निकली है भाई। चलिए अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है शिकोहाबाद जंक्शन से। अब सीधा रुकेगी अपनी ट्रेन जो है टूंडला जंक्शन पे दोस्तों। मेन लाइन पे लिया था, मुझे पहले लगा मे भी लूप ले लें क्योंकि पीछे महाबोधि आ रही है। From Subedarganj to Meerut. चलिए दोस्तों, निकल गई ट्रेन अपनी जो है टूंडला जंक्शन से। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन का। ट्रेन अपनी पहुंच रही है फिरोज़ाबाद, स्किप करेगी तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। स्किपिंग फिरोज़ाबाद। यहाँ गजब की रफ्तार में फ्लाइट 110। बाकी दोस्तों, यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग हो रही है हिरन गांव क्रॉस करते ही मगध एक्सप्रेस के साथ। दोनों गाड़ियाँ कॉशन में चल रही हैं फिलहाल, क्योंकि हिरन गांव में कॉशन लगा हुआ है। ये जा रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस। बाकी निर्धारित समय से दोस्तों लगभग 15-16 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बात करें जंक्शन रेलवे स्टेशन की, क्योंकि दोस्तों एक लाइन निकल जाती है आप लोगों के यहाँ से आगरा की ओर। अगर आप लोगों को आगरा की ओर बढ़ना है तो यहाँ से आप लोग ट्रेन बदल सकते हैं। बाकी गाड़ी का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, और लूप लिया है तो मेरे ख्याल से महाबोधि अब ओवरटेक करके अपने को आगे निकलेगी। महाबोधि से जहाँ तक ओवरटेक कराया जाएगा, क्योंकि वही अपने से एकदम चिपक के चल रही है पीछे। तो चलिए ओवरटेक होता है तो दिखाते, नहीं होता है तो आप लोगों को सीधा डिपार्चर दिखा दें टूंडला जंक्शन से। जैसा भी होगा दिखाएंगे ज़रूर। गाड़ी देखो ज़्यादा लेट नहीं हो रही है, 15-20 मिनट चलता है मेरे ख्याल से। दिल्ली ऑन टाइम पहुंच जानी चाहिए। बाकी देखते हैं, 206 किलोमीटर के आसपास का अभी भी सफ़र बाकी है। पहले ओवरटेक वगैरह दिखाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी ब्रह्मपुत्र को ओवरटेक करने आ रही है गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस आ रही है। वैसे भी उसका कानपुर से चल के सीधा अलीगढ़ हॉल्ट रहता है, तो वो आ रही है, उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को जो है। अब देखते हैं कैसी क्या रफ्तार में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारे चिपक के ही चल रही थी बिल्कुल पीछे पीछे। देखते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी ब्रह्मपुत्र मेल को ओवरटेक करने आती हुई गया से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस आ रही है टूंडला जंक्शन पे अपने को ओवरटेक पड़ता हुआ ब्रह्मपुत्र मेल से। अपनी ब्रह्मपुत्र मेल को ओवरटेक करने आ रही है दोस्तों महाबोधि एक्सप्रेस, गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस।
ये निकल गई दोस्तों आप लोगों की गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस। क्या गजब की रफ्तार में निकाला है भाई। और अपोजिट साइड से कोई ट्रेन स्किप करने भी आ रही है टूंडला जंक्शन को। Lap 7 गजब की रफ्तार में भाई। प्रयागराज हम सफर। क्या निकाला है भाई, क्या क्रॉसिंग और ओवरटेक देखने के लिए मिला है, मज़ा आ गया। बाकी यही कुछ दिखाना था आप लोगों को। जब पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अभी काफ़ी पीछे है तो वो तो अभी फिलहाल ओवरटेक नहीं करेगी। अगर करती तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा देता। फिलहाल चलते अपने कोच के पास, क्योंकि भाई नहीं भरोसा है कब इसको डिपार्चर सिग्नल दे करके निकाल दिया जाए। पहले दोस्तों मुझे लग रहा था कि आगे चल के कहीं पर ओवरटेक कराएंगे, बट नहीं, हिरन गाँव क्रॉस कर चुकी है और अब हमें ओवरटेक करने आ रही है। पूरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल को ओवरटेक करने। तो चलिए अब उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। टूंडला जंक्शन पे ही अभी हम फिलहाल, ये खड़ी अपनी ब्रह्मपुत्र मेल आ रही है पुरुषोत्तम अपने को ओवरटेक करने। तो चलिए वो दिखाते हैं। बाकी चलिए दोस्तों टूंडला जंक्शन पे अपनी ब्रह्मपुत्र मेल को ओवरटेक करने आ रही है पूरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आती हुई दोस्तों। पूरी से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली ये गई दोस्तों पूरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। क्या गजब की निकाली है भाई। बाकी बस यही दो ओवरटेक होने थे और इन्हीं दो ओवरटेक के लिए मैं जग रहा था अब तक, क्योंकि ये दो मेन ओवरटेक हैं जो ये ट्रेन खाती है यहाँ पर। इसके बाद जनरली तो नहीं खाते। अगर पीछे से कोई ट्रेन लेट आ रही है कुछ है तो ओवरटेक हो जाता है, वैसे जनरली नहीं होता। जो शेड्यूल्ड ओवरटेक है वो यही थे, ये दो महाबोधि और पुरुषोत्तम का, जो कि भाई यहीं पर ही करा दिया। अच्छा किया यहीं करा दिया भाई, बाद में क्रॉलिंग वगैरह का चक्कर नहीं रहा। चलिए अब डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को टूंडला जंक्शन से, क्योंकि अब पीछे कोई गाड़ी भी नहीं है जो इसे ओवरटेक करे। तो दिखाते हैं आप लोगों को डिपार्चर टूंडला जंक्शन से। बाकी 1:09 पे दो ओवरटेक खाने के बाद अपनी ब्रह्मपुत्र मेल को मिल चुका है सिग्नल। और लीजिए डिपार्चर भी हो चुका है दोस्तों टूंडला जंक्शन से अपनी ब्रह्मपुत्र मेल का। चलिए दोस्तों निकल गई अपनी ट्रेन जो है टूंडला जंक्शन से। अब सीधा रुकेगी जाकर के अलीगढ़, उससे पहले कोई हॉल्ट नहीं है। बाकी चलिए दोस्तों लगभग 1:11 हो रहे हैं। अब चलते रेस्ट करने। यही कुछ मैंने आप लोगों को दिखाना था, ये ओवरटेक वगैरह, इसीलिए मैं जग रहा था। फिलहाल चलते हैं रेस्ट करने। आप लोगों से आगे मुलाकात करते हैं जहाँ भी आँख खुलती है। वैसे तो खैर 5 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। ट्राई करूँगा उससे पहले उठने की, नहीं तो आप लोगों से आगे मिलता हूँ। चलिए दोस्तों गुड नाइट। एंड अभी तक एक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी चलता हूँ मैं रेस्ट करने। गुड नाइट दोस्तों। बाकी समय हो रहा है दोस्तों सुबह के 5:06। अपनी ब्रह्मपुत्र मेल पहुँच चुकी है दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। फाइनली 2030 किलोमीटर की जर्नी तय कर हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, देश की राजधानी दिल्ली। जी हाँ, बाकी बात कर लूँ जर्नी एक्सपीरियंस की तो ठीक ठाक रहा था भाई। 36 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग पहुँचे। गाड़ी थोड़ा सा डिले हो गई, माइनर सा डिले। चलता है यार, इतना लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करके आ रही है। बाकी कैसे लगी वाली जर्नी आप लोग, क्या भी रहता दिवाकर भाई ब्रह्मपुत्र कवर करो, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट भाई टूंडला पे ओवरटेक वगैरह दिखा के टूंडला का डिपार्चर दिखा करके मैं चला गया था भाई रेस्ट करने। एंड सीधा अभी जस्ट आँख खुली है जब ट्रेन ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म पे लग चुकी थी। देख लो लगेज वगैरह लेकर के मैं फाइनली आ चुका हूँ। बाकी एक उससे दोस्तों अच्छी जर्नी हो। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले। बाकी कमेंट सेक्शन में और बताना और कौन कौन सी ट्रेन जर्नी आप लोग देखना पसंद करेंगे। जल्द करेंगे वो सारी ट्रेन जर्नी, तब तक के लिए सब्सक्राइब। हाँ और भाई मेन चीज़, एक से एक जर्नीज़ आप लोगों को अब मैं दिखा रहा हूँ, तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि कोई जर्नी मिस ना हो जाए। और कमेंट कर दो ताकि मैं और आगे जर्नीज़ प्लान कर सकूँ आप लोगों के अकॉर्डिंग।
बाकी जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों। भाई मज़ा आ गया और आप भी सब्सक्राइब करके चलिए मिलते हैं जल्द।